बच्चों, आज हम पाठ 15 करेंगे। पाठ का नाम है बुआ का पत्र और इसका अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, यह पत्र किसने किसके लिए लिखा है। किसने लिखा था? बुआ ने लिखा था। और किसके लिए? शौर्य के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर, यह पत्र, यह पत्र बुआ ने शौर्य, य के ऊपर शौर्य के लिए लिखा है। दूसरा प्रश्न है, शौर्य छुट्टियों में क्या सीख रहा था? क्या सीख रहा था? नृत्य और चित्रकला। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे शौर्य, श औ की मात्रा, य के ऊपर शौर्य, छुट्टियों में, ट हलंत, इस ट को छोटी की मात्रा, यो बिंदी, छुट्टियों में नृत्य, ये री की मात्रा है, आधा त और य, नृत्य और चित्रकला, त्र क और ला, चित्रकला सीख रहा था। सीख रहा था, पूर्ण विराम। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है, बच्चों ने गणेश जी की मूर्ति कैसे बनाई? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चों ने, ब आधा च पूरा च, ओ की मात्रा और बिंदी, बच्चों ने, न के ऊपर ए की मात्रा, गणेश, ग न को ए की मात्रा और श, गणेश जी की मूर्ति, म को बड़े ऊ की मात्रा, त को छोटी ई की मात्रा और ऊपर र, मूर्ति गीली, ग को बड़ी ई की मात्रा, ल को बड़ी ई की मात्रा, गीली मिट्टी से बनाई, ब न आ की मात्रा और ई, बनाई। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो क नंबर है, हर साल त्योहार बच्चों के लिए क्या लेकर आता है? क्या लेकर आता है? नया जोश और उत्साह। तो हम इसको यहाँ पर सही कर देंगे। ख नंबर पर हमारा प्रश्न है, बच्चे मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से लेते हैं? तो हम किस में से पढ़ा था? हमने पाठ में से पढ़ा था, मिट्टी के लौंदे में से। लौंदे मतलब गीली मिट्टी। ठीक है, फिर है ग नंबर, बच्चे गणेश की मूर्ति के हाथ में क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? लड्डू। ठीक है, अब हम करेंगे भाषा की बात। तो यहाँ पर देखिए, उदाहरण देखकर लिखिए। आपके पास पहला प्रश्न दिया है, उदाहरण देखकर लिखिए। क नंबर पर आपके पास ट दिया है, ट के नीचे इन्होंने हलंत लगाया है। ये जो ट है इसके नीचे हम इस थोड़ी सी ये तिरछी लाइन खींचते हैं, इसको हलंत बोलते हैं और इसका मतलब होता है कि आधा ट, और ये है पूरा ट। तो दोनों को मिला करके इन्होंने शब्द बनाया है। एक दिया है छुट्टी और दूसरा दिया है मिट्टी। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है आधा त को हलंत लगाया है और य, इस आधे त का मतलब है कि ये आधा है। ये देखिए यहाँ पर दिया है आधा त और य। तो हमने ऐसे शब्द लिखने जिसमें आधा त और य आता हो। तो हम लिखेंगे शब्द कौन सा? सत्य, स आधा त और य, सत्य। ठीक है, और दूसरा हम लिखेंगे नित्य, न छोटी की मात्रा, आधा त और य, नित्य का मतलब होता है प्रतिदिन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है ग नंबर पर इन्होंने दिया है च हलंत करके और दूसरा पूरा च। तो ये जो हलंत करके च है इसका मतलब है आधा च और पूरा च। तो यहाँ पर हम इसी से कोई शब्द बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बच्चा, ब आधा च पूरा च, आ की मात्रा, बच्चा, और दूसरा हम लिखेंगे सच्चा,
स आधा च पूरा च आ की मात्रा सच्चा। ठीक है। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है। पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनमें र का प्रयोग हुआ है, जैसे प्रयास, मूर्ति। पाठ में आए ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए। तो हमने पहले र वाला प्रयोग, जिसमें र लिखा हो ऐसे शब्द जो हैं वो हम लिखेंगे। ठीक है। जो एक शब्द है वो पाठ में आया था बहादुर। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ब ह आ की मात्रा, द को छोटे उ की मात्रा और र। ये बन गया बहादुर। और दूसरा आएगा रंग, जिसमें पूरा र पड़ा हुआ है। ठीक है। अब हमारे पास इस र का प्रयोग जो अक्षर के नीचे लगा है। ठीक है। तो एक हम लिखेंगे प्रतिमा, प के पैरों में र लगा है यहाँ, तो छोटी की मात्रा म आ की मात्रा, एक बन गया प्रतिमा। और या प्रतिमाएं आया था यहाँ पर शब्द प्रतिमाएं। और दूसरा जो है वो आएगा प्रतीक्षा, प्र त को बड़ी ई की मात्राक्षा, प्रतीक्षा, इस तरह से। ठीक है। अब ये जो र है ये आया है अक्षर के ऊपर। तो हमने ऐसे शब्द लिखने हैं जिनके अक्षर के ऊपर जो है वो र का प्रयोग किया गया है। तो एक हम यहाँ पर लिखेंगे पर्व, पर्व। ठीक है। और दूसरा शब्द हम लिखेंगे मूर्तियों, मूर्तियों। ठीक है। इस तरह से। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। समानार्थी शब्द पर घेरा लगाइए। समानार्थी शब्द होते हैं समान अर्थ देने वाले। जैसे हमारे पास शब्द है नवीन, तो नवीन का समान अर्थ क्या होता है? नवीन होता है नूतन। ठीक है। फिर है हमारे पास प्रतिमा, प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। उसके बाद है हमारे पास आनंद, आनंद का अर्थ होता है प्रसन्नता। हमने इसको घेरा लगाना है तो इस तरह से हम घेरा लगा देंगे। और आनंद का अर्थ है प्रसन्नता। प्रत्येक का अर्थ है हर कोई। ठीक है। तो इस तरह से हमने समान अर्थ बताने हैं इन शब्दों के। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।